नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ देव ऋषि नारद और वसुदेव जी महाराज का। वहीं दूसरी ओर विदेहराज निमि और 9 योगीश्वरों की कथा आई। आगे के प्रसंग में ये जो सत्संग हुआ, इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतिहास मिमं पुण्यम धारेद यह समाहितः। जीव और ब्रह्म का भेद दूर हो जाए, ये ऐसी पवित्र कथा हुई। कहते हैं जो शांत चित्त होकर ऐसा सत्संग श्रवण करे, एकाग्र चित्त होकर, तो सब पुण्य को प्राप्त करके ब्रह्म पद प्राप्त करता है। 11वें स्कंद में ये जो आरंभ में 5 अध्याय आए, ये 5 प्राण कहे गए हैं। ये बड़े सुंदर हैं। तो उद्धव जी आने वाली है।
उद्धव जी के आने के पहले भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी आने वाले। उद्धव जी आते और भगवान से 33 प्रश्न करने वाले हैं। भगवान ने पहले ही ये 5 अध्याय की पालकी तो उनकी प्रसन्नता के लिए पहले ही भेज दी। हे उद्धव, तुम भी इतना सत्संग करके आओ। तो आगे छठे अध्याय से प्रसंग है, बड़ा सुंदर। पहले तो ये है कि भाई देवताओं, सब देवता भगवान के पास द्वारिका में आए और सब आए। ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, प्रजापति गण जितने हैं, 4 सनत कुमार आदि, 11 रुद्र, सब अपना अपना परिकर लेकर आए हैं। और इतना ही नहीं, उसमें गंधर्व अप्सराएं, 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 8 वसु, सब विश्व देव, सब लोग भगवान के दर्शन के लिए द्वारिका आए। और भगवान की स्तुति भी करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े चरित्रों को करके यश फैलाया। इन चरित्रों का कीर्तन यदि कोई करे तो दुराचारी, कितना बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, वो भी तर जाए। भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने से पाप भी जल जाते हैं। तो उन श्री कृष्ण का सुंदर सौंदर्य, जो समस्त विश्व का विश्राम स्थल है, देवताओं ने दर्शन किया। द्वारिका की तो शोभा ही अद्भुत है। घर घर कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रिद्धि सिद्धि सबके घर दासी होकर रहती हैं। उन श्री कृष्ण के सौंदर्य ने किसी को अपने में नहीं रहने दिया, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। वेद जिसके लिए नेति नेति कह के रह गए, योगियों के ध्यान में जो नहीं आता, उसी को प्रत्यक्ष देखकर विमान पर से देवताओं ने उन पर सुमन की वृष्टि की, पुष्पों की वृष्टि की है। अपना अहोभाग्य समझाए। अरे वाह, इस निर्गुण निराकार के सगुण साकार प्रत्यक्ष दर्शन है। भगवान की स्तुति की है देवताओं ने, पूरा आकाश भरा हुआ है, पूरा आकाश भरा है। ऐसी भीड़ लगी है भगवान के दर्शन के लिए। भीतर इनके भाव है, भगवान श्री कृष्ण से, परमात्मा से आग्रह करेंगे, अब आप अपने लीला चरित्र का लगभग संपादन कर चुके हैं, कृपा पूर्वक स्वधाम पधारें। पहले दर्शन किया, फिर स्तुति करते हैं। देवताओं ने स्तुति में जो पहला शब्द कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हम तो मन वचन कर्म सब के द्वारा मनो सर्वतो भावेन आपके चरण कमल को नमस्कार करते हैं। ये कौन से चरण कमल हैं? जिनका मुमुक्षु जन जिन चरणों का ध्यान करते हैं। ये मुमुक्षु कौन है? किसको कहते हैं मुमुक्षु? जो संसार के विषयों से उदास हो गए हैं, संसार की सब आशाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिनको कर्म के बंधन को तोड़ने की बड़ी प्रबल इच्छा है, जो मुक्ति की कामना रखते हैं, वो मुमुक्षु है। तो मुमुक्षुगण जिनके चरण का ध्यान करते हैं, आज मन से, वचन से, कर्म से, उन्हीं चरण कमलों को देवता लोग नमस्कार करते हैं, ये कहकर, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण। अच्छा, ऐसे कोई ध्यान करे, ध्यान करने पे आधे पल के लिए भी जो ध्यान में नहीं आते, ऐसे चरण कमलों का दर्शन, साक्षात ध्यान नहीं, दर्शन किया देवताओं ने आकाश से, वो अपने को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। देवता पूरे आकाश में भरे हैं। कहते हैं, आप इस माया को धारण करके ब्रह्मा से कीट तक, ब्रह्मा से लेके छोटे से छोटे कीड़े तक,
सारी सृष्टि आप ही उत्पन्न करते हो, आप ही सृजन करते हो। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। अरे भैया, भगवान के नाम के प्रताप से कलिकाल का भय भाग जाता है, चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। भक्त का कर्म और उस कर्म का कर्तापन दोनों को टालकर आप अपने भक्त को संसार में समाधान देते हो। इसलिए देवताओं ने कहा, ब्रह्मा से लेके छोटे से छोटे कीड़े तक सबकी सृष्टि आपने की, आपने सबका पालन किया और आप ही सबका संहार करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें मार्ग पर पड़े तो दूर मालूम पड़ता है जल है, वहां पास थोड़ा जाओ तो लगता है जल यहाँ नहीं है, थोड़ा और आगे है। इसको कहते हैं मृग जल, मृग तृष्णा का जल। जल है नहीं, मालूम पड़ता है। मार्ग में चलते हैं, दूर लगता है, मार्ग चमकता है सूर्य के प्रकाश से, किरणों से, तो लगता है जल है आगे। फिर आगे जाओ तो और आगे दिखता है, और अब है ही नहीं जल। देवता कहते हैं जैसे सूर्य अपनी किरणों से मृग जल बनाता है और उसका नष्ट भी हो जाता है, नाश भी करता है नहीं मृग जल, जल है नहीं, पर सूर्य ने अपने प्रकाश से ऐसा किया मानो जल मालूम पड़ता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने, ये तो स्वप्न की सृष्टि है। देवता कहते हैं स्वप्न में जैसे स्वप्न होता है ऐसे आप भी सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार कर देते हो। पर जिसको निरंतर आत्म सुख है, और अगर वो देहधारी हो ना तो उसको अवतारी कहते हैं। निरंतर आत्म सुख में रहना, भगवान के चरणों में तो गंगा जी और समुद्र आदि समस्त तीर्थों को भी पवित्र करने वाले भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण की एक रज मिल जाए तो वो एक रज महापाप का नाश करने वाली होती है। इसलिए देवता कहते हैं आपके चरण कमलों का दर्शन करने वाले हम बड़े भाग्यवान हैं। भगवान ने लीला चरित्र क्यों किए, अवतार क्यों किए? देवता कहते हैं भीतर के पाप को धोकर उसको शुद्ध करने के लिए। क्या उपाय है? आपका यश, आपके चरित्र, आपकी कीर्ति का श्रवण करने के अतिरिक्त दूसरे अन्य साधन केवल परिश्रम है, केवल कष्ट देने के लिए है। भीतर का मल धोने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल आपकी कीर्ति का श्रवण। क्यों? केवल भगवान की कीर्ति सुन के श्रवण से ही राजा परीक्षित तर गए। राजा परीक्षित पे दूसरा कोई साधन तो था नहीं। क्रौंच का उद्धार हो गया, मत्स्येंद्र सिद्ध पुरुष हो गए। भगवान आपके कीर्तन से, आपके गुणगान से, यश के गान से, उनके श्रवण से दो लाभ होते हैं। एक तो चित्त की शुद्धि होती है। बड़ी सुंदर देवताओं ने स्तुति की है भाई। कहते हैं दो लाभ होते हैं आपका गुणगान हरि कीर्तन करने से और आपके लीला चरित्र सुनने से। दो लाभ है, एक तो चित्त की शुद्धि होती है और दूसरे ब्रह्म और जीव की एकता हो जाती है। और ये दोनों ही उपाय तारक हैं। चित्त की शुद्धि भी तार देती है, जीव ब्रह्म की एकता हो जाए तो भी जीव तर जाता है। लेकिन देवता तो कहते हैं कि आपकी कीर्ति, आपके लीला कथाओं से, जो लीला कथाओं को जो प्रेम से श्रवण करता है वो तो चित्त शुद्धि का एकमात्र साधन है। सक्षुद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्, एकमात्र उपाय है भगवान की लीला कथाओं का बड़े प्रेम से श्रवण करना। देवताओं को लगता है नाथ आपके जो चरण हैं हमारी सब विषय वासनाओं का नाश करने वाले हैं, हमारे पापों को भस्म करने के लिए बड़ी तेजोमय अग्नि है। तो
बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, प्रेम से भूख प्यास की सुध बुध खोकर बड़े प्रेम से भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करते हैं। और जो आत्मावान भक्त हैं, जो जन्म मरण टालने के लिए तीनों काल संध्या करते हैं, तीनों संध्या में सांगोपांग पूजन करते हैं, वो कलिकाल को जीत लेते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये त्रिकाल जो संध्या है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म है ही नहीं, हो सकता नहीं है। देवता स्तुति करके कहते हैं, जहां जहां जो कुछ भी दिखाई पड़ता है मुमुक्षुओं को, आपके सिवाय वो कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान होने से ही भगवान के चरण जहां भी पड़े हों, भक्तजन तो भगवान के चरणों का पूजन करते हैं। मुमुक्षु वही है जो उदास होकर सब संसार की आशा छोड़कर मुक्ति की इच्छा रखते हैं, कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं। क्योंकि भगवान को जो भक्त सर्वत्र पूजते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। अच्छा, भगवान के भक्त के द्वारा भगवान को अर्पित की गई कोई वनमाला, वनमाला में 5 फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं। तो भगवान का भक्त भगवान को कोई वनमाला समर्पित करे, जंगल की वनमाला, और वो बासी भी हो, तो भगवान तो उन महालक्ष्मी से भी ज्यादा उस वनमाला से प्रेम करते हैं, उसको अधिक जानते हैं, उसको निरंतर अपने गले में पहने रहते हैं। क्यों? भक्त ने धारण कराई है, भक्त ने धारण कराई है। देवता कहते हैं कि आपने जब वामन अवतार लिया तो दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए आपने अपने चरण सत्यलोक तक फैला दिए। बोली श्री वामन भगवान की जय। वाह प्रभु, भगवान चरण कहां तक ले गए? सत्यलोक तक, उसके ऊपर कोई लोक ही नहीं है। तो जा रहे थे भगवान के चरण, सत्यलोक गए तो कैसे दिखते? चमचमाती हुई ध्वजा की तरह शोभा दे रहे। भगवान के चरण जब ऊपर गए तो ब्रह्मांड का 7वां आवरण फट गया था। ब्रह्मा जी तो नीचे रह गए थे। चरण जब नीचे लौट रहा था, जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चरण आया, तब ब्रह्मा जी ने धोकर कमंडल में रखा। भगवान के चरणों के नक्शे ब्रह्मांड के 7 आवरण फट गए। बिरजा गंगा वहां से प्रकट हुई है। नक्शे फट करके ब्रह्मांड, क्या महिमा है, क्या प्रताप है भगवान के चरणों का। तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी तो उस ध्वजा की पताका जैसी मालूम पड़ती थी। देखकर तो जितने दैत्य असुर थे ना, भयभीत हो गए। अरे राम राम। पर देवताओं को बड़ा संतोष हुआ। तो भगवान के चरण कमल तो देवता खुद कहते हैं, हम देवताओं के लिए स्वर्ग के दाता हैं, अधर्मियों को नरक में डालने वाले। क्योंकि वामन अवतार में चरण उठाकर भगवान ने देवताओं का काम बनाया। अब ऐसे भगवान की जो उपेक्षा करे हो तो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। भगवान के चरण कमल तो ऐसे कि आधे क्षण में सब पापों से उद्धार कर दें। भगवान के चरण कमल संसारियों को संसार सागर से तारने वाले हैं। और इतने ही नहीं, बड़े बड़े योगियों के लिए आत्म सुख का विस्तार करने वाले। योग और सन्यास की बात की जाए तो गीता जी में 6ठा अध्याय है। जितनी मिठास लेनी है वहां से एक 6ठे अध्याय से पेट भर भर के ले ले जीव। दुर्लभ है 6ठा अध्याय गीता जी का। इसलिए कहते हैं देवता की जो आपके चरण कमल है, आत्म सुख का विस्तार करने वाले हैं। देखो, भगवान तो मायापति है, सबके परम कारण है, पर भगवान का कोई कारण थोड़ी है, इसलिए विलक्षण ही कारण है।
काल के भी काल भगवान इसीलिए कहलाए, सबके कारण है पर भगवान का कोई कारण नहीं है। इसलिए देवता चाहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल द्वारिका में दर्शन हो रहे हैं, उन सच्चिदानंद श्री कृष्ण के ये चरण कमल हमारे आत्म सुख का विस्तार करें। काल के तो काल हैं, महाकाल हैं, किस लिए? जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिए तो महाकाल है। तो आपके भगवान के चरण कमल में अगर सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाए तो माया और मन के जो भाव हैं, भाव का अर्थ है संकल्प विकल्प, सद्भाव नहीं, तो माया का, मन के संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। जीव भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है। क्योंकि सृष्टि तो भगवान ने उत्पन्न की है। भगवान का हर तत्व ना अमोघ है। ब्रह्मांड में 7 आवरण होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और मन। इस 7 आवरण है और इस 7 आवरण से ब्रह्मांड चारों तरफ से घिरा रहता है। ये ब्रह्मांड बनता कैसा है? बनता कैसे? प्रकृति और पुरुष, गीता जी के 4थे अध्याय के आरंभ में ये बात आई है। वहां पर भगवान की वीर्य शक्ति लेकर पुरुष प्रकृति को अंगीकार करता है। ये पुरुष कौन है? विराट पुरुष। तो प्रकृति महतत्व से गर्भ धारण करती है। तो गर्भ क्या धारण करती है? स्वर्ण के समान बड़ा ही तेजोमय ब्रह्मांड 5 तत्वों के साथ उस प्रकृति के गर्भ में होता है। क्यों? कैसे होता है? क्योंकि गर्भ में जो वीर्य है ना परमात्मा का, वो अमोघ है। तो खाल क्या चढ़ी हुई है उस गर्भ पर? विश्व की खाल चढ़ी हुई है। मानो कहीं तो परमात्मा को छोड़ के कुछ है ही नहीं, बिना किसी दूसरे के भगवान अकेले ही विश्व रूप बने हैं। कोई भगवान का कौशल, भगवान की चतुरता इस प्रसंग में समझ ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता, उसका कोई अंत नहीं है। भगवान ने ब्रह्मांड और प्रकृति इन सबका निर्माण कैसे किया? भगवान तो समस्त जगत के स्वामी हुए। देवताओं ने खूब आनंद से, क्यों? क्योंकि भीतर बात बनी हुई है। इन सच्चिदानंद श्री कृष्ण से ये देवता आग्रह करने आए हैं, अब आपके लीलाओं का संपादन हो, आप परम धाम पधारे। अच्छा, योगी जो होते हैं भोग का त्याग करके भी वासना के बल से विषयों से कांपते रहते हैं। ये विषय किसी को नहीं छोड़ते। पर भगवान का गृहस्थ देखो, 16,000 रानी, 16,000 तो रानियां हैं। गोकुल की ब्रजनारियां अलग हैं, मथुरा की कुमारियां अलग हैं। कोई भी भगवान को विषय नहीं बना सकी। अरे वो विषय क्या बनाएंगी? भगवान के संग से वो खुद विषय वासना से रहित हो गई। ऐसे भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। क्या बात है! विषय वासना से भगवान ही रहित कर देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए भगवान के जो लीला चरित्र है उसके श्रवण से भीतर का पाप धुल जाता है, हमारी वृत्तियां परम पवित्र हो जाती हैं। अब भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा जी है, भगवान के चरण का तीर्थ ही तो है। भगवान के चरण का तीर्थ है, इसलिए समस्त जगत को पवित्र करती है, पावन करती है। तो भगवान के चरण कमल एक तीर्थ और उनसे प्रकट हुई गंगा, कथा गंगा। ये भक्तजन इन दो तीर्थों का अखंड रूप से सेवन करते हैं और परम शांति पाते हैं। भगवान के चरण कमल और भगवान की कथा रूपी गंगा। तो भगवान अपने अवतार के, प्रत्येक अवतार के अंत में अपने भक्तों को उतारने के लिए 2 तीर्थ प्रकट करते हैं। ये दोनों तीर्थ बड़े प्रसिद्ध हैं, एक गंगा स्नान, एक हरि कीर्तन। एक कथा गंगा और एक हरि कीर्तन।
ब्रह्मा जी ने अलग से भी भगवान की स्तुति की है। सर्वेश्वर हैं आप, सर्वात्मा हैं आप, पुरुषोत्तम हैं आप। भगवान तो धर्म की वृद्धि के लिए अवतार लिए। यदुवंश में भगवान ने कह लो सर्वोत्तम जो मनोरम रूप है ना, मूर्ति अपनी ऐसी धारण की। भगवान के अनुपम रूप की कोई सीमा है क्या? जगत का हित करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी को उठला लिया, दावानल को पी गए ब्रज में, ग्वालों को बचाया, गुरु के मृत पुत्र को वापस ला दिए, देवकी के बालकों को जीवित कर दिया, भगवान वत्स भी बने, बड़े सुंदर सुंदर चरित्र किए। तो ऐसे जो विचित्र विलक्षण चरित्र हैं भगवान के, इनका श्रवण, इनका कीर्तन करके कलयुग में जो साधु लोग हैं ऐसे पवित्र हो जाते हैं, ऐसे पवित्र 3 गुणों से युक्त जो माया है सहज ही तर जाते हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान भी बड़ी देर तक स्तुति सुने। भगवान ने कहा देखो, देवताओं ने कहा महाराज आप तो, क्योंकि भगवान देख तो रहे हैं कि देवता स्तुति कर रहे हैं, सत्य ही कह रहे हैं। भगवान को भी लगता है कि हाँ मैंने पृथ्वी का भार तो कम कर दिया है, आप सबका भी कार्य पूरा हो चुका है, पर एक बड़ा भारी काम अभी बाकी है जो मेरे लिए समस्या हो गई है। क्या ये यदुवंशी अपने वीर, शौर्य, लक्ष्मी, संपत्ति के कारण बड़े अहंकारी उन्मत्त हैं, बड़ा गर्व इनको है, ये तो धर्म की जड़ का नाश करने पर लगे हैं। पर भगवान ने अपने योग बल से, जैसे समुद्र मर्यादा में रहता है ऐसे ही भगवान ने उन यदुवंशियों को अपने योग बल से मर्यादा में रखा हुआ था। भगवान को लगता है अगर मैं अभी स्वधाम चला जाऊं तो ये मेरे पीछे प्रलय काल की सागर का मर्यादा भी तोड़ देंगे, ये अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकेगा। अब पृथ्वी पे बस यही बलशाली हैं, इन्हीं के पास तेज है, शौर्य है, संपत्ति है, रूप है, गर्व होने की जितनी चीजें वो सब यदुवंशियों के पास है। फिर आप लोग तुरंत संकट में पड़ जाएंगे, अधर्म का आचरण होते ही चिंतित हो जाएंगे। तो भैया भगवान ने तो देवताओं से स्पष्ट कहा मैंने यदुकुल के नाश का मुहूर्त कर दिया है, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार करना चाहते हैं, कहते हैं मैंने यदुकुल के नाश का मुहूर्त कर दिया है। हाँ, वो कार्य पूरा होते ही मैं तुरंत अपने लोक तो आऊंगा, आप सबसे मिलता हुआ आऊंगा, स्वधाम आऊंगा, थोड़ा समय और है। इधर तो भगवान ने अपने यदुवंश के नाश का निश्चय किया, उधर द्वारिका में भयंकर उत्पात शुरू, कुत्तों का रोना शुरू, बिल्लियों का आपस में लड़ना शुरू, बच्चे भी आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करने लगे, वाणी से बड़े खराब खराब शब्दों का उच्चारण होने लगा, भूकंप आ रहा है, आंधी पानी चल रही, ये सब उपद्रव है, उत्पात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा देखो ब्राह्मण का शाप कभी मिथ्या नहीं होता, भगवान श्री हरि और भगवान हर शिव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले यदुवंश के नाश का श्राप दिया था ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने। इसलिए हमारा विचार है हम लोग तुरंत इस द्वारिका नगर को छोड़कर चले जाएं। अब कैसे कोई चला जाए सब कुछ छोड़कर? भगवान तो कहते हैं भैया प्राण बचाना हो। कितना सुंदर उपदेश भी रहता है भगवान की वाणी में। यदि प्राण बचाना हो तो घर द्वार का मोह त्याग कर हम लोग आज ही अविलंब प्रभास क्षेत्र में जाएं। क्यों? अब यहाँ एक क्षण भी रहना उचित नहीं है, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। प्रभास तीर्थ तो बड़ा उत्तम तीर्थ है, सब जानते हैं। सब प्रभास तीर्थ में जाएं। तीर्थ में जब जाते हैं तो तीर्थों में जो पवित्र कर्म किया जाता है उसके बल से ही हम लोग पाप से मुक्त होते हैं। तो
तीर्थों में जाके जो पवित्र कर्म करना होता है बड़ी सावधानी से, ये ना हो कोई इकट्ठा और पाप लेके आ जाए। जब ये अपशकुन देखी ना, अनिष्ट के जो चिन्ह देखे भगवान ने कुल का नाश करना आरंभ कर दिया। भगवान स्वधाम जाने के लिए तैयार हैं। अब वीरों का जमघट, रथों की गड़गड़ाहट, सब तरफ दौड़ दौड़ कर उन श्री कृष्ण के साथ निरंतर रहने वाले उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा था ना कि आज से मैंने कुल का नाश का मुहूर्त आरंभ किया है। उद्धव जी के मन में ये बात याद आई, अरे इतने भयंकर उत्पात हो रहे हैं द्वारिका में, भगवान ने कुल का नाश आरंभ कर दिया है, तभी द्वारिका में इतने उत्पात होते हैं। और ये यदुवंशियों से कहते हैं बड़े उत्पात हो रहे हैं, चलो प्रभास तीर्थ। भगवान तो अपनी लीला आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक निरंतर साथ रहते थे उद्धव जी। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं, आज वे ही श्री कृष्ण, वो परमात्मा श्री कृष्ण स्वधाम जाने के लिए तैयार हैं। उद्धव जी तो चित्त में व्याकुल हो गए, अत्यंत व्याकुलता हो गई चित्त में। उनका कंठ भराया, अश्रुपात होने लगा, क्योंकि उन श्री कृष्ण का वियोग उद्धव को आधे क्षण के लिए भी सहन नहीं हो सकता था। अब वही उद्धव अब सदा के लिए वियोग, श्री कृष्ण का वियोग, स्वधाम गमन उनके तो हृदय में बाण की तरह लगा। एकांत देखा तो उन परमात्मा श्री कृष्ण के पास वो दौड़कर आए, चरणों में माथा रखकर गदगद स्वर से सर्व जगत के नियंत्रा, काल को भी जानने वाले भगवान श्री कृष्ण से विनय की एकांत में, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तनम। उद्धव जी कहते हैं, हे देवों के देव, हे योगियों के ज्ञान चंद्र, आपके लीला चरित्रों के श्रवण और कीर्तन से पवित्र होकर संसार के बंधन से जीव छूट जाता है, तभी उसको समाधान मिलता है। वो तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हे स्वामी, हे सखा, हमें छोड़कर आप दूर क्यों जाते हो? अरे जैसे बिना पानी की मछली तड़फड़ाने लगती है। आपके प्रयाण का समाचार सुनकर मेरे हृदय में भयंकर कष्ट होता है, पर आप बड़े निष्ठुर दिखते हो। अरे आप ही चले जाओगे तो मैं किसके आगे मन की बात कहूंगा? उद्धव जी तो सोचते हैं आप किस कारण मुझ पर नाराज हो। अरे छोटा बालक जो बोलने में अभी असमर्थ हो, उसको छोड़कर उसकी माता सती होने को जाए, या कांटे वाले कोई वीरान जंगल में किसी अंधे साथी के साथ छोड़कर जाए, उद्धव जी कहते हैं वैसी मेरी गति है। ये कांटेदार जंगल क्या है? संसार, माया, और अंधे के साथ छोड़कर जाए, शरीर के साथ। जीव शरीर को ही मैं तो मानता है। उद्धव जी को लगता मैं तो इतना छोटा हूं कि कुछ बोलने में समर्थ नहीं हूं, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं तो आधे पल भी आपके पीछे रह नहीं सकता, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। जन्म से आपने मेरे साथ स्नेह किया है, अब मेरा त्याग ना करिए। क्यों? आप तो दीन दयाल हैं। आज भयंकर संकट आया उद्धव जी पर। प्रेमी भक्त है, भगवान के रसिक भक्त है, व्याकुल हो गए। पर भगवान तो भक्त पर सदा ही कृपा करते, इसलिए उद्धव जी कहते हैं आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपके पीछे एक पल भी यहां आपके बिना नहीं रहना चाहता। अरे आपकी कथा, जब लीला चरित्र आप करते हो तो कान को अमृत से भी बढ़कर प्यारी लगती हैं आपके लीला चरित्र। भक्तजन तो आपको ही अपने हृदय में रखते हैं। आप मेरे स्वामी हैं, आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। हे महाराज, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका बच्चा ही हूं।
आप मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, सबकी आत्माएं, आप पुरुषोत्तम हैं और आपका वियोग सहन करने में मैं असमर्थ हूं। एकदम स्पष्ट कह दिया उद्धव जी ने। भगवान को कहते, आप जो पुष्पों का हार पहनते हो, आप जो पीतांबर धारण करते हो, मैं तो इन दोनों के स्पर्श से ही निष्काम हो गया हूं। अरे आपने तो मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। जब से आपने हृदय में स्थान दिया तब से माया मुझसे विमुख हो गई, मुझ दास से माया दूर हो गई। आपका जूठन प्रसाद ग्रहण करके जो सुख प्राप्त होता है, उसके आगे तो मैं समाधि के सुख को भी तुच्छ समझता हूं। आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, मैं आपका हूं, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपके चंदन लगाने से जो चंदन बच जाता है, उसको लगाने से मैं माया से बिल्कुल तर गया हूं। और वही योगी लोग माया को बहुत कष्ट से सहन करके जीत पाते हैं। योगी लोग माया को बहुत कष्ट करके सहन करके जीत पाते हैं। तो ऐसी माया को जीतने का भगवान ने सरल उपाय बता दिया। उद्धव जी तो कहते हैं, आपको चंदन लगाने से, जो चंदन बचता उसको माथे पर लगाने से मैं माया से तर गया। आपका दास होने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी और आपकी जूठन खाने में जो सुख मिला, समाधि का सुख भी तुच्छ मालूम पड़ा। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी है ना उद्धव जी, ये तो बृहस्पति जी के प्रधान शिष्य है, इनको विलक्षण ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाधि का सुख भी तुच्छ है आपके जूठन प्रसादी के आगे। तो उद्धव जी कहते हैं कि माया से तरने का एक बड़ा सरल उपाय और आपने बताया। वयम त्वह महायोगिन भ्रमंतः कर्म वर्तमसो। दूसरा उपाय बताया कि आपके जो भक्त हैं उनका भजन करता हूं। एक तो आपके भक्तों का भजन और दूसरे आपकी कथा चरित्र का श्रवण। मैं इन दो से ही माया से तर गया हूं। और उद्धव जी तो कहते हैं वो सब तर जाएंगे, संसार का हर जीव तर जाएगा माया से, अगर आपके भक्तों का भजन करे, स्मरण करे और आपके लीला चरित्र का श्रवण करे। उद्धव जी ने अपने को कर्मयोगी कहा है भागवत में। कहते हैं हमारे जैसे कर्मयोगी के लिए श्रवण कीर्तन, आपके लीला चरित्रों का श्रवण और कीर्तन, इसी के द्वारा आपने हमारे लिए मोक्ष का मार्ग खोल दिया। महान उपकार है नाथ आपका। क्योंकि भगवान के भक्त को तो भगवान की कथा कहने से ही भवबंधन बांध नहीं सकता। इतना गुणगान गाया भगवान के विरह को जो प्रकट किया उद्धव जी ने, उसमें केवल भगवान के चरण कमल की महिमा, भगवान के श्रवण, कथा श्रवण और हरि कीर्तन की महिमा, बस इतनी। उद्धव जी तो एक जगह कह रहे हैं, स्मरंतः कीर्तयन्तुस्ते कृतानि गदितानि च। कहते आपके चरित्र का प्रेम से श्रवण और कीर्तन करने से, जो कीर्तन करने वाले हैं उनके भवबंधन आप बलपूर्वक नष्ट कर देते हैं। बलपूर्वक नष्ट तो करते हैं भवबंधन और अपना निज पद देते हैं। आपके कीर्तन की ऐसी महिमा है, क्योंकि आपके द्वारा जो बातें कही गई हैं, उन बातों का जो अपनी वाणी से प्रचार करता है, अन्य श्रोताओं को सुनाता है, उद्धव जी कहते हैं आप स्वयं को उसको अर्पण कर देते। जो आपकी गति का वर्णन करता है उसको आप अपने कंधे पर बिठाकर नाचते हैं। जो आपकी लीला का वर्णन करता है उसके आप निकट होते जाते हैं। और आपके हंसते हुए मुख का जो भक्तजन ध्यान करते हैं, तो उन भक्तों की प्रार्थना के एक एक शब्द के उच्चारण करते ही, कितना भी छोटा भक्त हो, जिसको कोई अधिकार ना हो, कोई अरे सबका आप समाधान कर देते हैं। और भजन कीर्तन में जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता है,
भगवान उसको अपने सर्वांग का न्यौछावर करके पग पग पर उसके साथ रहते हैं। जो भगवान की रास लीलाओं की तमाम अनेक ब्रज की लीलाओं का गान करता है। प्रजापति ब्रह्मा जी को कैसा भगवान ने चकमा दिया, स्वतः ही गोपाल वत्स भगवान एक वर्ष के लिए बने। कैसा विनोद किया ब्रह्मा जी के साथ परमात्मा ने। भगवान की जो ब्रज के लीला चरित्र हैं, इनका गुणगान श्रवण करने से भगवान आत्म सुख भर देते हैं। कण कण में भगवत दर्शन की सामर्थ्य भरने लगते हैं। भगवान के चरित्रों का प्रेम से गान करते करते भक्त तर जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज गदगद हुए हैं, आनंद आया है। उद्धव जी ने हैं तो ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवान, पर स्तुति की है, भगवान के लिए व्याकुल हुए तो भगवान के लीला चरित्र और हर कीर्तन की महिमा को गाया है। सुखदेव जी तो कहते हैं कि उद्धव जी ने जब प्रार्थना की भगवान से, तो जैसे मेघ होता है ना, चातक को भी तृप्त करता है, पृथ्वी को भी शीतल करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव जी के निमित्त समस्त जगत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के प्रेम से जब हृदय की भूमि, भक्त के हृदय का स्थान जब भगवत प्रेम से सिंच जाता है, तब भगवान उसमें ब्रह्म ज्ञान का बीज बोते हैं। ये ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग अलग दिखता है, पर लक्ष्य एक है, पहुंचना एक ही जगह है। अत्यंत विलक्षण भगवत प्रेम के बाद ही ब्रह्म ज्ञान का बीज आता है। कह लो कि मुमुक्षुओं को मुक्ति की खान मिल जाए। गाय बछड़े के कारण तो घर में दूध की भी पूर्ति कर देती है। दूध तो पिलाना होता है बछड़े को, पर बछड़े के नाम पे पूरे घर में दूध का काम हो जाता है। अब मेहमान आए, अतिथि आए, तैयार किया खूब पकवान, तो पकवान तो तैयार किया अतिथि के नाम पे, मैया अपने बच्चे को प्रेम से खवा देती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश देकर, श्री सुखदेव जी कहते हैं भागवत में, मेरे ऊपर कृपा की है। ये सुखदेव जी महाराज ये परमहंसों के चूड़ामणि है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सुखदेव जी महाराज तो भाई विलक्षण ख्याति है उनकी। वो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे अतिथियों के लिए पकवान बने, मैया अपने बच्चे को खवा दे। सुखदेव जी को लगता है कि उद्धव जी को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, उससे मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा हो गई। कैसी विशेष कृपा कैसे हुई? बोले देशी भाषा में हमें समझा दिया उसका अर्थ। ये सुखदेव जी महाराज मुक्तों में अग्रगण्य है, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि है, योगियों के पूज्य हैं, भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं, ब्रह्म रस के तो सागर ही हैं, ब्रह्म दृष्टि ही स्थिर है, कण कण में भगवान को ही देखते हैं। ऐसे हैं सुखदेव जी। वो कहते हैं कि उद्धव जी को जो ब्रह्म ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, मुझ जैसे पर देशी भाषा में उसका अर्थ समझाया। बस यहीं पर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा अंतर स्पष्ट देखने को मिला। भगवत गीता जी में भाषा क्लिष्ट है, सरल नहीं है। निरंतर अभ्यास करने पर भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, फिर भी नित्य नवीन रस ही प्रकट होते हैं।
पर यहाँ भागवत जी में उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, वो भाषा बड़ी सरल है, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं मुझ पर कृपा की, देसी भाषा में अर्थ समझाया। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ देशी भाषा में। तो आगे के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। और आगे की जो कथा है वो कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। श्रवण करने योग्य उत्तम उत्तम वस्तु, सार सार वस्तु। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मन में ये बात उठ रही थी कि स्वधाम जाने के समय कि मैं अपना ये गूढ़ जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये किसको सौंपूंगा। देखो, भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसके बाद ही उपदेश देने से आत्मज्ञान सिद्ध होता है। जब ब्रज की लीला में उद्धव जी गए थे तो ब्रह्म उपदेश देने की जो हथौड़ी थी उद्धव जी को भगवान ने दी थी। तो उस समय दारुण वैराग्य तो उद्धव जी को था नहीं, वो उपदेश उद्धव जी को उतना काम नहीं किया था। तो भगवान ने जो उपदेश दिया उद्धव जी को, भगवान जानते हैं इस ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य का आधार चाहिए, नींव चाहिए। अगर वैराग्य की नींव नहीं होगी तो ये उपदेश वृथा हो जाएगा। भगवान ने उपदेश देने से पहले भगवान ने पहले वैराग्य का लक्षण बताया। ये श्री कृष्ण कौन है? अरे भैया, ये तो वेद के यथार्थ वक्ता हैं। ये तो ज्ञानियों को ज्ञान देने वाले हैं ना। तो उद्धव जी को पहले वैराग्य का लक्षण बताया। भगवान तो कहते हैं मेरे स्वधाम जाने के बाद 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। मेरे जाते ही कलयुग का जोर बढ़ेगा, ब्राह्मण स्वधर्म त्याग देंगे। तो इसलिए हे उद्धव, तुम भी धन धान्य समृद्धि स्वजन गोत्र स्त्री पुत्र भाई बहन सबका स्नेह त्याग कर जल्दी से यहां अकेले निकल जाओ। सब छोड़कर जाना, मोह माया स्नेह त्याग कर जाना। क्यों? अगर स्नेह रखकर यहां से जाओगे, मोह माया यहां रखकर तुम बाहर जाओगे तो वो त्याग अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो पहले क्या करना है? पहले जो संसार में स्नेह है, मोह है, माया है, इसको पूरी तरह छोड़ देना है। फिर अहंकार का त्याग करना है, शरीर को मैं मानने की वृत्ति का भी त्याग। और फिर ये जो वासना की जटाएं हैं इनका भार उतार दो, मुंडन करा लो। फिर जिस आश्रम में हो अंत में उस आश्रम का भी त्याग कर दो। उद्धव जी कहते हैं इस स्नेह को छोड़ना और अभिमान को निकालना ये तो बड़ा कठिन मालूम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं युक्ति बताता हूं। अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण ही उद्धव जी के साथ साथ चलें तो कुछ हम लोग भी मोह माया अहम का नाश करके भगवान ही कृपा करें तो मुमुक्षु जन आगे बढ़ पाते हैं, जीव का कल्याण हो सकता है। भगवान कहते हैं ये कठिन अहम की जो बेड़ियां हैं या संसार का जो स्नेह है, मोह है, इसको दूर करने का उपाय मैं बताता हूँ, मैं युक्ति बताऊंगा। ऐसा सुंदर उपदेश भगवान ने किया है। और फिर एक एक प्रश्न, उद्धव जी ने कुल 33 प्रश्न किए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महा